बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म बर्बरियत और उनके ऊपर जो रफ़ा के अंदर ज़मीन तंग कर दी गई, अभी हुआ है कि इसराइल के ऊपर तारीख़ का सबसे बड़ा हमला हुआ है। जी हाँ, इसराइल के 15 शहर जो हैं उनको निशाना बनाया गया और 14 ऐसे अड्डे हैं जिनको निशाना बनाया गया। किसकी जानिब से निशाना बनाया गया ये भी आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूँ, लेकिन साथ में ये बता दूँ कि इस वक्त खित्ते की सूरत हाल क्या है कि अमेरिका ने लिबनान के ख़िलाफ़ जो है वो, यानी कि इसराइल की हमायत में जो है वो फ़ौजें भेजने से इनकार कर दिया हुआ है कि भाई अब मैं फ़ौजें नहीं भेजूंगा इस खित्ते के अंदर। हुआ क्या वो भी आपको आगे चल के एग्जैक्ट बताऊंगा। साथ में ये भी आपको बता दूं कि यमन ने 13,000 किलोमीटर का एक ऐसा लॉन्ग रेंज मिसाइल तैयार कर लिया हुआ है कि जिसके बाद उसने एक वार्निंग दे दी है। वार्निंग किसको दी है? वार्निंग दी अमेरिका को कि अमेरिका के तमाम तर शहर जितने भी हैं वो सब के सब मेरे निशाने पर हैं। आपको ये बताता जाऊं कि इससे पहले इसराइल के ऊपर एक कामयाब तजर्बा कर चुका है भाई यमन के हूसियों ने 3,000 किलोमीटर से चलने वाला एक ऐसा मिसाइल इसराइल पे दागा था जिसके बाद इसराइल लर्ज के रह गया हुआ था। नाज़रीन, ये तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स हैं, आपने वीलॉग जो है वो मुकम्मल देखना है। इंशाल्लाह आपको तमाम तर आज की जो सूरत हाल है इस खित्ते की, मिडल ईस्ट की, वो आप सबके सामने बयान करूंगा। देखिए हुआ क्या, जिस तरह मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इस वक्त इसराइल के ऊपर हमला हुआ है, वो हमला इतनी शिद्दत का है नाजरीन कराम कि आपको बता दूं कि इसराइल के 15 शहरों को टारगेट किया गया। अब देखें, कोई मामूली बात नहीं होती 15 शहरों को टारगेट करना उस वक्त में जब इसराइल की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जनाब हमारा तो सिक्योरिटी सिस्टम ही बड़ा ज़बरदस्त है, हमारा तो डिफेंस सिस्टम ही बड़ा ज़बरदस्त है, हमारा तो जो आयरन डोम है वो हमारे शहर की तरफ, हमारे ममालिक की तरफ जो है वो आने वाले जो मिसाइल होते हैं उनको हवा के अंदर ही फेल कर देता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ना सिर्फ 15 शहरों के ऊपर हमला हुआ है शिद्दत का, बल्कि इसके साथ साथ 14 ऐसे अड्डों के ऊपर टारगेट हुआ है जिनका सवाल भी पैदा नहीं हो सकता था। जो इनकी खुफिया एजेंसी मोसाद है उसने भी जनाब इस वक्त हार मान ली, उसने भी कह दिया हुआ कि ये हो क्या रहा है। एक तरफ लेबनान जो है वो इसराइल के ऊपर हमला कर रहा है, एक तरफ यमन के हूसी इसराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं, एक तरफ इराक इसके ऊपर हमला कर रहा है, चौथी साइड पे मिस्र जो है वो भी अपनी फौजें तैयार करके बॉर्डर पे ले आया हुआ है। यानी कि इस वक्त वो सर पकड़ के बैठ गए इसराइली के, हमारे साथ हो क्या रहा है। अब इनके जो 14 अड्डों के ऊपर हमला हुआ है, आप यकीन कीजिएगा कि इनके पास जो टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े दावे करते थे नाज़रीन इकराम के हमारे पास ऐसे ऐसे डिफेंस सिस्टम है जो 90% तक कामयाब है। देखिए 90% तक कामयाब होने का मकसद पता क्या है कि ये इसराइल के आबादी के ऊपर एक डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, उसकी तरफ आबादी की तरफ कोई भी मिसाइल आ रहा है ना तो उसका जो रडार सिस्टम है उसको दूर से सेंस कर लेगा और बता देगा कि भाई हमारे शहर की तरफ एक मिसाइल आ रहा है। फिर उसका कंट्रोल सेंटर जो होता है वो देखेगा कि आया इस शहर को ये मिसाइल नुकसान पहुंचा सकता है कि नहीं। फिर उसके बाद अगर नुकसान पहुंचा सकता है तो फिर वो मिसाइल को जो है वो मिसाइल सिस्टम जो है मिसाइल सेंटर उस वहाँ से जो है वो मिसाइल फायर किया जाता है और उसको हवा में फायर कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। यानी कि तो ये उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो फेल होकर रह चुका हुआ है। देखें उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि इस वक्त जितने उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, 15 शहरों पर हमले हुए, 14 अड्डों पर, उनके इलाकों में आते हैं ड्रोन, आते हैं जासूसी करके वापस चले जाते हैं। जाके अब ये देखें, ये नहीं पता चल रहा कि ये ड्रोन ऑपरेट कहाँ से हो रहे हैं, इनको ऑपरेट करने वाला कौन है, यहाँ पे मिसाइल फायर करने वाला कौन है। लेकिन यहाँ पे हिजबुल्ला भी जिम्मेदारियाँ कबूल कर रहा है कि ना मैं भी फायर कर रहा हूँ। देखें जितने भी सरहदी इलाके थे ना इसराइल के, वो तमाम सरहदी इलाकों से ये मूव कर गई है इनकी आबादी। इन्हें डर ही बड़ा है, इन्हें खतरा ही बड़ा है कि भाई हमें मौत ना आ जाए। हालांकि मुसलमान जिनको ये जनाब ख़त्म करने चले थे फ़लस्तीन में गज़ा की पट्टी पे, रफ़ा के ऊपर जो कैंप्स पे इन्होंने किया और इसके अलावा जितने भी कैंप्स के ऊपर इन्होंने हमले किए जनाब, एक एक दिन के अंदर इन्होंने 250-300 लोग जनाब इन्होंने शहीद कर दिए। अब हो क्या रहा है, इनकी अपनी आबादी डर में मुब्तला है, इनकी अपनी आबादी खौफ में मुब्तला है। उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है कि आज तक की इसराइल की सबसे बड़ी हिजरत कर चुके हैं इसराइल के सरहदी इलाके से लोग। तो इनके लिए ये जो जंग थी, वन साइडेड जंग जो प्ले की जा रही थी नाज़रीन किराम, ये इनके सर का दर्द बन चुकी हुई है। यहाँ पे एक तरफ इसराइल की बात कीजिए, दूसरी तरफ यमन को आप देख लें कि यमन ने जिस तरह इसराइल के ऊपर 3,000 किलोमीटर वाला एक ऐसा मिसाइल टेस्ट किया था कि जिसके बाद इसराइल लर्ज के रह गया था, इसराइल के ऊपर लर्जा तारी हो गया था। अब हो क्या रहा है कि वो कामयाब तजर्बा था यमन के हूसियों का। ये वही यमन के हूसी हैं जिनका मैं आपको बताता हूँ कि जिनके पास कहते थे कि इनके पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है नाज़रीन कराम। अब इन्होंने एक ऐसा लॉन्ग रेंज मिसाइल तैयार किया जो कि 13,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। 13,000 किलोमीटर की रेंज में या 13,000 किलोमीटर तक जो इनका दुश्मन है उसको निशाना बना सकता है। अब ये इतने बड़े मिसाइल की जनाब देखें,
मैंने आपको पहले क्या बताया था कि स्मॉल रेंज मिसाइल होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, जिनकी रेंज होती है 1000 किलोमीटर तक। दूसरा जो मैंने आपको बताया था मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बताया था, जिसकी रेंज होती है 2000 किलोमीटर तक, 3000 किलोमीटर तक। यानी कि इस रेंज में वो अपने दुश्मन को निशाना बना सकता है, अपने हदफ को। अब यहां पे हो क्या रहा है, 13,000 किलोमीटर का लॉन्ग रेंज मिसाइल बना लिया इन्होंने, फलस्तीन के नाम से भी एक मिसाइल बना लिया है। तो इस वक्त इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया यमन ने कि जनाब अब अमेरिका नहीं बच पाएगा, अब अमेरिका जो है वो मेरे निशाने पर है, अब अमेरिका के तमाम तर शहर मेरे निशाने पर हैं। अब हो क्या रहा है कि अमेरिका को जनाब इस वक्त खलबली मच चुकी हुई है। अमेरिका के डेस्ट्रॉयर्स इन्होंने तबाह कर दिए, अमेरिका के इन्होंने बड़े बड़े महंगे शिप्स तबाह कर दिए इन्होंने, अमेरिका के जनाब इन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो 36 अरब डॉलर के तबाह कर दिए। तो अमेरिका इनको ईजी नहीं ले रहा। अब अमेरिका समझ चुका हुआ है कि इनके पास टेक्नोलॉजी तो है। अगर हो क्या रहा है देखें, अगर इनके पास तो हाइपरसोनिक मिसाइल है, फिर तो जनाब बहुत बड़ा खतरा है, खतरे की घंटी बज चुकी हुई है। देखें उसकी वजह यह है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल होता है ना, वो आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेज, 10 गुना ज्यादा तेज और 14 गुना ज्यादा तेज तक जो है वो सफर कर सकता है स्पीड के साथ। अब आप अंदाजा लगा लें कि यहां पे डायरेक्ट उन्होंने कह दिया कि हम यमन से बैठ के हिट करेंगे अमेरिका को हम पैरालाइज कर देंगे। जिस तरह अमेरिका को हमने रेड सी के अंदर पैरालाइज किया, जिस तरह अमेरिका को हमने जो है वो बहरा अरब के अंदर पैरालाइज किया, जिस तरह अमेरिका को जो है वो हमने बहरा हिंद के अंदर पैरालाइज किया, अमेरिका सर पकड़ के बैठ चुका। उनके महंगे महंगे ड्रोन्स जाते हैं यमन के अंदर, वो जनाब उनको हैक करके उतार लेते हैं, उसको जनाब वो गिफ्ट कर देते हैं ईरान को। ईरान क्या करता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करके वही उसकी कापियां बना के इसराइल के ऊपर दाग रहा है। तो ये यमन के हुसियों की बड़ी कार्रवाइयां जो मैं आपको बता रहा हूं। देखें जो अभी 13,000 किलोमीटर रेंज का इन्होंने मिसाइल बनाया, नाज़रीन करम मैं आपको ये बता दूं कि मिसाइल कोई हर शख्स नहीं बना सकता। मिसाइल बनाने के लिए बड़ी सुपर एडवांस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए होती है, बड़ी सुपर किस्म की जो है वो इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए होती है, बड़े बड़े साइंसदान चाहिए होते हैं, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाले लोग चाहिए होते हैं। तो ये कोई आम लोगों का काम नहीं है। इसका मतलब ये है कि यमन के अंदर भी, यमन के हुसियों में भी वो इंजीनियर्स मौजूद हैं जो इस वक्त इसराइल को, अमेरिका को नाज़रीन करम टक्कर दे सकते हैं। देखें एक तरफ यमन ने जो है वो 13,000 किलोमीटर का ये मिसाइल बना लिया, दूसरी तरफ लबनान के ऊपर जो हमला करने आया था इसराइल, तो लबनान ने जो उनकी दौड़ें लगवा दी थी उनके ऊपर, वो मिसाइल मार के, जो कि अमरीकी उन्होंने किसी टाइम में कैच किए थे, फिर उसकी कापियां बनवाई रिवर्स इंजीनियरिंग करा के, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, या सेम उस तरह के बनाए। अब वो इस कदर इन्होंने इंप्रूवमेंट की उन मिसाइल के अंदर कि वो उनके डिफेंस सिस्टम में नहीं आए। अब बदले में हुआ क्या, देखें एक तरफ इसराइल के ऊपर मैंने आपको बताया तारीख का बड़ा हमला हुआ, यानी कि 15 शहरों पे हमला हुआ, 14 अड्डों पे हमला हुआ। उसके बाद हुआ क्या कि इन्होंने हिजबुल्लाह का एक ऐसा कमांडर मार दिया हुआ है। इन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया इसराइल ने कि हमने हिजबुल्लाह का एक बड़ा कमांडर मार दिया हुआ। ये वो कमांडर था जिसने तमाम के तमाम इसराइल को इस वक्त समझ लें कि सर में दर्द बना हुआ था उनके लिए। अब ये दावा इसराइल की तरफ से सामने आया है, लेकिन बदले में हुआ क्या है कि अगर तो ये सच था, लेकिन हुआ क्या है कि उन्होंने भी, जो हिजबुल्लाह है, उन्होंने भी कोई कमी नहीं की। उन्होंने जनाब 80 रॉकेट्स जो हैं वो जवाबी कार्रवाई में इसराइल के ऊपर दाग दिए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त इसराइल की हर तरफ से जो है इस वक्त हरी हुई है, जिसे कहते हैं पंजाबी में कहते हैं हर तरफ वो हरी हुई है। भाई इराक हमला कर रहा है इसराइल के ऊपर, इराक के अलावा बात करें जनाब लेबनान हमला कर रहा है इसराइल के ऊपर, यमन हमला कर रहा है इसराइल के ऊपर, मिस्र हमला कर रहा है इसराइल के ऊपर। यानी कि इस वक्त तमाम तर वो ममालिक जिनका हमने सोचा भी नहीं था वो इस वक्त हमला कर रहे हैं उनके ऊपर, और जिनका हम सोच के बैठे हुए थे वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। लेबनान ने इसराइली फ़ज़ाइया को टारगेट किया, कोई आम बात नहीं है इसराइली फ़ज़ाइया को टारगेट करना। उनके वो F-16 F-35 को उड़ा के रख दिया उन्होंने जनाब इस वक्त लेबनान ने। तो ये कोई आम बात नहीं है भाई। ना सिर्फ यहाँ पे बात ख़त्म होती है, ईरानी तंजीम ने, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, ईरानी तंजीम का एक ऐसी तंजीम है जिसने कई इसराइली ऑफिसर कल की तारीख में मार दिए हुए हैं। अब ये मारे किस तरीके से, पूरी प्लानिंग करके उनको किस तरह ट्रैप किया गया, किस तरह उनको बुलाया गया, किस तरह उनको टारगेट किया गया, ये मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी देता जाऊँ नाज़रीन इकराम कि यमन ने जो है वो कई बहरी जहाज़, अभी की रिपोर्ट मेरे पास आई है, कई बहरी जहाज़ समंदर में गर्क कर दिए हैं। अब ये शिप्स जो है नाज़रीन इकराम, अब ये अंदाज़ा लगा लें कि ये वो शिप्स हैं नाज़रीन इकराम जो इस वक्त खेप लेके जा रहे थे इसराइल में। अब यमन ने उनको टारगेट करके तबाह बर्बाद कर दिया हुआ है, गर्क कर दिया हुआ है। और इसके अलावा अमेरिका जो है, इसके बदले में हुआ क्या, अमेरिका जो कि इस वक्त सुपर पावर खुद को कहता था, हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि सुपर पावर सिर्फ एक ही ज़ात है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। अब हुआ क्या है, अमेरिका ने लबनान में जो है वो फ़ौजें भेजने से मना कर दिया है, जो कि इसराइल की हमायत में, लबनान के मुखालफत में यानी कि फ़ौजें भेजने से मना कर दिया हुआ है। देखें अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उनकी टेक्नोलॉजी
फेल होके रह गई है, उनकी टेक्नोलॉजी ज़ाया होके रह गई है, उनके बड़े बड़े दावे जो हैं वो खाक में मिल चुके हुए हैं। उसकी बड़ी रीज़न क्या है? अमेरिका जो है वो चुदराहट करना चाहता है, भाई फ़लाँ मुल्क के अंदर मेरा वज़ीर आज़म होना चाहिए, फ़लाँ मुल्क में मेरा वज़ीर आज़म होना चाहिए। बस इन कामों से निकल नहीं रहा, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट कर नहीं रहा, हर तरफ जहाँ पे देखो वहाँ पे जाके जनाब रोड़ा पा रहा है, जनाब ये मुल्क मेरा है, ये मुल्क मेरा है। बस इन्हीं कामों के अंदर रह गया। उसके बदले में यमन तरक्की कर गया, हिजबुल्लाह तरक्की कर गया, लेबनान। उनकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि इनके डिफेंस सिस्टम में उनके मिसाइल ही नहीं कैच हो रहे। तो आप अंदाज़ा लगा लें वो किस कदर तक जो है वो इस वक्त टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट कर चुके हैं। और फ़लस्तीन जिसके हम डिस्कशन कर रहे थे, वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत कायम है इसराइल की जानिब से। इसराइल का 100 साला जो कब्ज़ा है फ़लस्तीन के ऊपर, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, मैं आपको बता दूँ। और लबनान को, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि लबनान को 10 लाख रॉकेट्स पहुँचा दिए गए हैं। अब ये किसकी तरफ से पहुंचाए गए हैं, अब ये आप सुन के हैरान रह जाएंगे। लेकिन ये भी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीलॉग में बताऊंगा, एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा कि किस मुल्क की तरफ से 10 लाख रॉकेट्स जो हैं वो इस वक्त पहुंचाए गए हैं। इसके साथ साथ बात करें कि हमास का ये एक स्टेटमेंट आई है कि हमास का अमेरिका पर जोर, यानी कि हमास ने जोर दिया अमेरिका पे कि गज़ा में जंग बंदी के लिए इसराइल के ऊपर जोर दिया जाए। अब इस बात में कितनी सदाकत है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ में आपको ये भी बता दूं कि यमनी हुसियों ने बहराए अहमर में यूनानी जहाज़ को भी निशाना बना दिया। और लास्ट में ये बता दूं कि एक बड़ी गम की खबर है, वो ये है कि यमन में हिजरत करते हुए 149 अफराद कश्ती डूबने से हलाक हो चुके हुए हैं। उसकी वजह क्या है ये कोई अभी तक ख़ास वजह पता नहीं चली, लेकिन 140 अफराद अभी तक वो लापता है। टोटल जो लोग थे वो 260 उस बहरी जहाज़ में सवार थे। ये तमाम लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आप सबके सामने हाजिर हुआ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।